राधे राधे पंतुओं। अब हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 16वें अध्याय के महात्म का श्रवण करेंगे। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नाम का एक नगर है। वह खड़ग बाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उनके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हरिसार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालू की भी मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतेले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वह गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जाप कर रहे थे। पूर्ववासियों और महावतों से बहुत मना किया, किंतु किसी ने भी ना मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे चिंतित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी चिंगाड़ से चारों दिशाओं को व्याप्त करते हुए लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद के हाथ को छूकर निर्भयता से निकल गए। इससे महाराजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हो। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किसका मंत्र जाप करते हैं, बतलाइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता जी के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप करता हूँ, इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवताओं को साथ ले अपने महल में आए। वह शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उसने गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उस मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वह अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों के अग्रगण्य राजा खड़ग बाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के सामने गए और मध्य की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गढ़ स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त किया। बोलो श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।